नमस्कार दोस्तों। मनुष्य ने अपनी कला से ऐसे कई प्रदर्शन किए हैं जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है। अपनी उत्कृष्ट कला से कई इमारतें, मंदिर, मस्जिद, स्मारक, मकबरा जैसे भवनों का निर्माण किया है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए अजूबा बना हुआ है। इन इमारतों की बेहतरीन बनावट और कलाकृति सभी को हैरान करने वाली है। इन्हीं इमारतों में से कुछ दुनिया के अजूबे हैं जिन्हें हम विश्व के 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में पूरी जानकारी बता रही हूँ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अजूबा का हिंदी में अर्थ होता है कि सभी को हैरान कर देने वाला, सबसे विचित्र या फिर सबसे अनोखा। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सही से जानकारी नहीं है। इसलिए आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन दुनिया के अजूबे चुनने का सबसे पहले विचार हेरोडोटस और कल्लीमचुस को 2200 साल पहले आया था। इन्होंने एक अजूबों की सूची तैयार की जिसमें दुनिया के 7 अजूबे थे। ये अजूबे धीरे धीरे नष्ट हो गए। फिर एक नई विश्व के अजूबों की सूची शोधकर्ताओं और इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई, जिसे पूरी दुनिया से सहमति नहीं मिल पाई। फिर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का सहारा लिया गया। पहले चुने गए दुनिया के अजूबे नष्ट हो चुके थे, इसलिए दुनिया के अजूबे की सूची वापस तैयार करने का विचार किया गया। अजूबों की सूची तैयार करने की शुरुआत स्विट्जरलैंड में की गई। वहाँ एक फाउंडेशन का गठन किया गया। इस फाउंडेशन ने एक वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट पर एक 200 धरोहर की सूची बनाई गई। फिर इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा एक पोल बनाया गया जिसमें दुनिया के सभी लोगों ने वोट किया। इस वोटिंग में 100 मिलियन लोगों ने अपने मोबाइल के जरिए भागीदारी निभाई। यह वोटिंग लंबे समय तक चली थी और 2007 में इस वोटिंग का परिणाम आया, जिसमें हमारे सामने एक नई दुनिया के 7 अजूबे के नाम की लिस्ट आई। इस लिस्ट में पहला अजूबा है चीन की दीवार। इस दीवार को चीन के शासकों द्वारा अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। फिर धीरे धीरे इस दीवार को जोड़ दिया गया। चीन की विशाल दीवार को दुनिया में सभी जानते हैं। आज के समय में इस दीवार की आकृति एक किले नुमा जैसी है। इस दीवार को बनाने में काफ़ी समय लगा था। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक हुआ। इसकी शानदार कलाकृति और बनावट के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इस दीवार पर मानव द्वारा सुंदर कलाकृति की गई है। यह दीवार वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से भी दिखाई दी। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर तक है। इस दीवार का विस्तार चीन के पूर्व के दंदोक से पश्चिम के लोप लेक तक है। चीन की दीवार की ऊंचाई 35 फीट है और चौड़ाई में 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। इसके निर्माण में ईंट, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, दूसरी सामग्री भी शामिल है। इस दीवार को लेकर ऐसा भी माना जाता है कि 20 से 30 लाख लोगों ने इसके निर्माण में अपना जीवन लगा दिया था। यह दीवार पूरी तरह से मानव निर्मित है। दूसरा अजूबा है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल भी है, जो भारत के आगरा में स्थित है। ताजमहल बेपनाह मोहब्बत की निशानी के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1632 में करवाया गया था। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने प्यार को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने और लोग इसे याद रखें, इसलिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल अपनी बनावट, कलाकृति और खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। इसके जैसी कलाकृति विश्व में कहीं और नहीं मिल सकती। ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना एक मकबरा है जो पूरा सफ़ेद ही है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है और सामने पानी की एक बारी बनी हुई है। इस महल को बनने में 20 साल तक का समय लग गया था। इसकी एक विशेष बात यह भी है कि चारों ओर देखने पर एक जैसा ही दिखाई देता है। जब ये बनकर तैयार हो गया था तब शाहजहां ने इसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई और चीज़ नहीं बना सके। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा और मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। तीसरा अजूबा कोलोसियम। इटली देश के रोम नगर में स्थित एक विशाल अंडाकार रूप का स्टेडियम है।
इस स्टेडियम में पहले के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जानवरों की लड़ाई, खेल कूद के कार्यक्रम, रोमन शासन काल की महिमा का जश्न मनाने और गुलामों के बीच खूनी लड़ाई का कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। कोलोसियम दुनिया की प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक है। वहाँ पर भूकंप आदि के आ जाने से थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुआ है। ये स्टेडियम उस समय इतना विशाल काय था कि यहाँ पर एक समय में 50,000 से 80,000 तक के लोग एक साथ बैठ सकते थे। इसका निर्माण उस समय के वहाँ के शासक वेस्पियन ने 17वीं से 72वीं ईस्वी में शुरू करवाया था और इसको पूरा सम्राट टाइटस ने किया था। इसके निर्माण में कंक्रीट और रेत का प्रयोग किया गया है। ये स्टेडियम 24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसकी बनावट इस प्रकार है कि आज के समय में इसके जैसी वापस कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती। इस कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। माचू पिच्चू, ये भी एक अजूबा है। माचू पिच्चू नाम का एक शहर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2430 फीट मानी जा रही है। इस शहर को इनकॉन सम्राट के शासनकाल में 15वीं शताब्दी में बसाया गया था। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इनका सभ्यता निवास करती थी। माचू पिच्चू कुच्को से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचाकुंती द्वारा करवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि स्पेन ने इस पर आक्रमण करके इसे प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में इसे ऐसे ही बिना देख रेख के छोड़ दिया गया। इसके इस कारण यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे गायब होती गई। फिर 1911 में हीरम बिंघम नाम के इतिहासकार ने इसे वापस दुनिया के सामने लाने का काम किया। आज तक भी लोग हैरान है कि इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा शहर कैसे बस सकता है। आज के दिनों में ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी कारण दुनिया का 7 अजूबों में इसका भी नाम आता है। अगला अजूबा पेट्रा, ये एक शहर है जो पश्चिम एशिया के जॉर्डन में स्थित है। इस शहर में लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतें बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का 7वां अजूबों में से एक है। ऐसा माना जाता है इसका निर्माण 1200 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पर कई सुंदर इमारतें मौजूद हैं जिसमें ओपन स्टेडियम, नहर, तालाब, एक 138 फीट ऊंचा मंदिर आदि मौजूद है। इन सभी इमारतों पर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर नक्काशी की गई है। अगला अजूबा है क्राइस्ट रिडीमर। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा है जो ईसा मसीह की है। ये प्रतिमा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है। इस प्रतिमा का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 12 अक्टूबर 1931 को वहां पर स्थापित कर दिया गया था। यह प्रतिमा 130 फीट ऊंची और 98 फीट चौड़ी है। इसके निर्माण में कंक्रीट और पत्थर का निर्माण हुआ है। इस प्रतिमा का भार 635 टन के आसपास माना जाता है। यह प्रतिमा रियो शहर के 700 मीटर ऊंची कोरकोवाडो में पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ी समुद्र तल से 2300 फीट है। वहाँ से पूरा शहर साफ दिखाई देता है। इस प्रतिमा को ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया और फ्रेंच के मूर्तिकार लेनदोव्स्की ने बनाया। इसे ईसा धर्म की सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। चिचेन इट्जा, ये भी एक अपने आप में अजूबा है। ये मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन मयान मंदिर है। इसका निर्माण 600 एडी में हुआ था। एक पिरामिड की आकृति का है जो 5 किलोमीटर के मैदान में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 79 फीट है और इसके चारों ओर सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनाई गई हैं। चारों दिशाओं में हर दिशा में 91 सीढ़ियाँ हैं। इसमें सभी सीढ़ियाँ 364 हैं जो एक साल के सभी दिनों का प्रतीक हैं और ऊपर बने चबूतरे को 365वां दिन माना जाता है। चिचेन इत्जा 7 अजूबों में से एक अजूबा है। चिचेन इत्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर हर साल 1.4 मिलियन लोग घूमने आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा शेयर की गई ये जानकारी 7 अजूबे दुनिया के आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस जानकारी को आगे शेयर करें। लाइक करना, कमेंट करना आप ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।